हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदलकर सिंपल पास्ट टेंस में कर रहे हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि ना आए, उसके जगह पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए, तो हम उसका परिवर्तन किस टेंस में करेंगे और किस तरह से करेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं वो ये हमारा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आए तब हम क्या करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। आइए अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि किस तरह से जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, हरी सेड टू मी, हरी मुझसे कहा, राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा है। आइए देखते हैं, राम इज राइटिंग अ बुक, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने पढ़ा, ऊपर रूल लिखा गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। देखते हैं, हरी, हरी, इसे पहली वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि सेड का टोल्ड हो जाता है। हरी टोल्ड, टोल्ड के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। हरी टोल्ड मी, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम एक कनेक्टिविटी लगाते हैं, एक कंजक्शन लगाते हैं, और वह कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में जो है दैट होता है। हरी टोल्ड मी दैट राम। अब चूंकि हमने क्या पढ़ा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, यदि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो यह बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाती है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह वाज और वर होती है। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है। राम, राम के साथ वाज का प्रयोग होगा। वाज का यूज क्यों होगा? क्योंकि राम एक सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं सिंगुलर नंबर के साथ जो है वाज का यूज किया जाता है। राम वॉज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा था। जी हाँ, हमने क्या रूल पढ़ा, फिर से मैं बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वह बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख रहे हैं, हरी सेड टू मी, हरी मुझसे बोला, राम इज राइटिंग अ बुक, राम एक पुस्तक लिख रहा है। ये जो सेंटेंस है, राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक, यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और जिसे परिवर्तित हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सरला सैड रमेश इज
गोइंग टू स्कूल। रमेश विद्यालय जा रहा है। सरला, सेड का सेड रहेगा क्योंकि इसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड का हम टोल्ड में परिवर्तन करेंगे। सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट का प्रयोग करेंगे। दैट रमेश। अब चूंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और रूल्स हमने पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। दैट रमेश वॉज गोइंग टू स्कूल। रमेश विद्यालय जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन said to Mohan, Hari is playing match. सोहन said to Mohan, Hari is playing match. आइए इसका करते हैं। सोहन, चूंकि सड के बाद जो है ऑब्जेक्ट आया है, सड का हो जाएगा टोल्ड। सोहन टोल्ड मोहन। सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो वहां पे कनेक्टिविटी आएगी और असर्टिव सेंटेंस में वह कनेक्टिविटी दैट होती है। मोहन दैट हरी वॉज प्लेइंग मैच। अब आते हैं अपने अगले नियम पे। अगला जो रूल हमारा है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। देखिए जो अगला रूल है वो ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, उसके लिए हम क्या करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल प्रेजेंट ना होके प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। आइए एग्जांपल करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। जैसे सरला said Ravi has gone to मुंबई। रवि मुंबई जा चुका है। यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। सरला सरला सेड सेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेड के पश्चात जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए सेड का टोल्ड नहीं होगा। सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके स्थान पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं
इस असर्टिव सेंटेंस में जब भी हम सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो वहां पे जो कंजक्शन होगा वो दैट होगा, यानी दैट कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे। सरला सेड दैट रवि। अब चूंकि यह एक जो है, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है, यह यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हैड, इसीलिए रवि के साथ आएगा रवि हैड। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है गोन टू, बाकी सब वैसे ही आएगा मुंबई। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। रमेश सेड टू मी दे हैव stolen a box। रमेश। अब चूंकि देखिए सेड टू के बाद जो सेड के बाद जो है ऑब्जेक्ट आया है वो ऑब्जेक्ट मी है। अब सेड का परिवर्तन जो है टोल्ड में हो जाएगा। राम टोल्ड मी, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो कनेक्टिविटी दैट का यूज हम करेंगे। टोल्ड मी दैट, बाकी दे। अब दे के साथ भी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की वो हैड होती है, इसलिए दे के साथ हैड आएगा। दे हैड स्टोलन अ बॉक्स। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये रूल्स आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला नियम है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट ना हो के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना हो के, प्रेजेंट परफेक्ट ना हो के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाती है। जैसा कि लिखा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रमेश said it has been raining since morning। सुबह से बारिश हो रही है। आइए रमेश said, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी दैट आएगी। दैट इट, मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन और हैव बीन। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन।
It had been raining since morning। जो हमारा एग्जाम्पल था वो ये है, रमेश सेड, रमेश बोला, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यह इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसे हमने कन्वर्ट किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। रमेश सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है वो ये है, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, राकेश हैज बीन रीडिंग फॉर 5 hours। आइए देखते हैं इसका क्या होता है। राहुल, सेड बदल जाएगा टोल्ड में, क्योंकि सेड के पश्चात जो है ऑब्जेक्ट हिम आया है। राहुल टोल्ड हिम, सॉरी, टोल्ड हिम नहीं होगा, टोल्ड हिज फ्रेंड, टोल्ड हिज फ्रेंड, टोल्ड हिज फ्रेंड। राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट राकेश had been reading for 5 hours। हमने क्या देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट सिंपल में होती है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो उसे सिंपल पास्ट में कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तथा यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब आगे का फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में ना हो, वह भी पास्ट टेंस में हो, पास्ट सिंपल में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो जो पहले हम पढ़ते हैं वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल पास्ट में हो, जी हाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो है बदलकर पास्ट टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है।
हो जाता है। हमने क्या पढ़ा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल पास्ट टेंस में आए, वो ना तो प्रेजेंट के सिंपल में रहे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, ना प्रेजेंट परफेक्ट रहे, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल पास्ट टेंस में हो, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो उसे बदलकर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड टू सोहन, he went to टेम्पल, वह मंदिर गया। हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है वह पास्ट के सिंपल में है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट है, जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अब हम इसी को परिवर्तित करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जितने भी परिवर्तन हैं टेंस संबंधित, जितने भी परिवर्तन हैं, वो सबके सब परिवर्तन जो है रिपोर्टेड स्पीच में ही होंगे, होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। मोहन, मोहन सेड का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड सोहन। सेड का टोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि सेड के पश्चात जो है ऑब्जेक्ट आया है, और यह रूल्स हम पहली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं कि यदि सेड के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आए तो सेड का टोल्ड हो जाता है, और टोल्ड के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता। मोहन टोल्ड सोहन, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो एक कनेक्टिविटी आएगी, और असर्टिव सेंटेंस में वह कनेक्टिविटी दैट है। मोहन टोल्ड सोहन दैट ही, अब देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट होता है, सॉरी सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वहीं पे प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए यहां पे आ जाएगा ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गॉन। ही हैड गॉन टू टेम्पल, he had gone to टेम्पल। आइए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सुनीता सेड she went to मार्केट, वह बाजार गई। इसका हो जाएगा सुनीता सेड, सिंगल डबल इनवर्ट कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डेट का यूज हम करेंगे। सुनीता सेड दैट शी हैड गॉन टू मार्केट। मेरे समझ से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। बाकी हम एक्सरसाइज करवाएंगे इसके बाद। अब जो अगला नियम है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट ना होके, यानी सिंपल पास्ट ना होके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए, तब तब के लिए स्टूडेंट्स जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट
कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोहन सेड दे हैड में पढ़ना है पास्ट कंटीन्यूअस। दे वर गोइंग टू मार्केट। आइए देखते हैं। सोहन सेड दैट दे, अब देखिए, देवर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे थे। यह एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। दे हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। Our next example is Mohan said to Sohan, Sarla was writing a letter. सरला एक पत्र लिख रही थी। आइए देखते हैं। मोहन सेट टू का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड सोहन, सिंगल डबल इन वर्ड कॉमा हटेगा तो हम कनेक्टिविटी डैट का प्रयोग करेंगे। सोहन दैट सरला, हमने क्या पढ़ा नियम में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो हम उसे बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देते हैं। दैट सरला और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। सरला हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट इंडेफिनिट ना होके पास्ट कंटिन्यूअस ना होके पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो नियम ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, किसी दोनों में से किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दैट कनेक्टिविटी लगा के ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। देखिए नियम क्या है, मैं नियम लिख दूं। नियम हमारा ये है, यदि रिपोर्टेड
स्पीच पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट अथवा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्यों कहते हो दैट कंजक्शन लगा के जोड़ देते हैं। हो तो सबके लिए एग्जांपल, जैसे सोहन सेड टू हिज फ्रेंड they had gone to zoo। वे जू गए हुए थे। सोहन सेड टू हिज फ्रेंड। अब सेड का यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड क्यों होगा? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो सेड है यदि उसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड का टोल्ड हो जाता है। इस तरह से सोहन के पश्चात आएगा टोल्ड। सोहन टोल्ड। टोल्ड के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है। टोल्ड हिज फ्रेंड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी आएगी और असर्टिव सेंटेंस में वह कनेक्टिविटी वह कंजक्शन दैट होता है। टोल्ड हिज फ्रेंड दैट देख। अब चूंकि फ्रेंड्स हमने यह रूल्स पढ़ा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस अथवा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों रहता है। दैट कंजक्शन लगा के दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं। दैट दे हैड गॉन टू जू। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। रहीम said Hari had stolen his watch। रहीम कहा हरी ने उसकी घड़ी चुरा ली है। देखते हैं हरी हैज स्टोलन हिज वॉच। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। आइए करके देखते हैं। रहीम, अब चूंकि सेड का सेड रहेगा। सेड क्यों रहेगा? क्योंकि इसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। रहीम सेड, सिंगल डबल इनवर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी आएगी और असर्टिव सेंटेंस में वह कनेक्टिविटी वह कंजक्शन दैट होता है। रहीम सेड दैट हरी हैड स्टोलन हिज वॉच। हरी ने उसकी घड़ी चुरा ली है। यह बात थी पास्ट परफेक्ट की। अब देखते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस ना हो के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। जैसा कि हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट कनेक्टिविटी लगा के दोनों सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमारा रहा, सरला said
हर मदर इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। 2 दिनों से बारिश हो रही थी। आइए, सरला सरला सेड हर मदर। अब देखिए यहाँ पे सेड के पश्चात ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए सेड का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड हर मदर दैट। बाकी के सेंटेंसेस वैसे के वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि हम रूल्स पढ़ चुके हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इफ सॉरी दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है प्रेजेंट तथा पास्ट कंटिन्यूअस का परिवर्तन स्पीच में अर्थात डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से होता है, यह हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। अब आगे का जो रूल्स होता है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी ना प्रेजेंट टेंस में हो, ना पास्ट टेंस में हो, वह फ्यूचर टेंस में हो, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल आए, शैल आए, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल आता है तो विल का वुड हो जाएगा। यदि शैल आता है तो शैल का शुड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सुनीता सेड रवि विल ज्वाइन द कैंप। आइए, सुनीता सॉरी सुनीता सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो कनेक्टिविटी डैट का यूज हम करेंगे। दैट रवि, अब देखिए विल का किस में बदल जाता है, वुड में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली विल की जगह पे हमने वुड लगा दिया। रवि वुड ज्वाइन द कैंप। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। रमेश said his friend they will go to मुंबई। वे मुंबई जाएंगे। रमेश सड का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड हिज फ्रेंड दैट दे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विल आया है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। दे वुड गो टू मुंबई। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है।
तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुछ रूल्स को देखा था, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। उसके आगे की वीडियो है ये। तो पहला जो रूल्स था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने उसमें देखा था कि किस तरह से हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस को या फ्यूचर टेंस को परिवर्तित किए थे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे यदि कोई मोडाल्स आ जाए, जैसे कैन आ जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ जाए, कैन में आ जाए, या कैन आ जाए, में आ जाए, या माइट आ जाए, etc। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारी कैन आता है, तो कैन का, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है तो कैन का गुड हो जाता है। में आता है तो में का माइट हो जाता है। और यदि स्टूडेंट्स माइट आए, कुड आए, शुड आए, वुड आए, यूज टू आए, हैड बेटर आए, या मस्ट आए, ये रूल्स है, या मस्ट आए, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें कोई, सॉरी, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, हैड बेटर आ जाए, यूज टू आ जाए, तो हम क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन आता है तो कैन का कुड हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। कैन का कुड हो जाता है, मे आ जाए तो मे का माइट हो जाता है। किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में माइट आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए, यूज टू आ जाए, या हैड बेटर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कैन, कुड, मे, माइट आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोर्ड पे एग्जाम्पल जैसा कि दिया गया है। पहला एग्जाम्पल है, आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। आई सेड का आई सेड ही रहेगा। आई सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डैट आएगी। इससे पहले वीडियो में बताया गया है। आई सेड दैट, आई कैन का हो जाएगा कुड, आई कुड, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जंप इनटू द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड द बॉय मे गो। He, sorry, he said that the boy, स्टूडेंट्स में का माइट हो जाता है। द बॉय माइट गो। बाकी सेंटेंसेस वैसे का वैसे ही रहेंगे, सिर्फ हमें बदलना है, कैन का कुड करना है, मे का माइट कर देना।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, ही सेड दैट आई, मस्ट का मस्ट ही रहता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए, हैड बेटर आ जाए, यूज टू आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट कंजक्शन लगा के दोनों सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्डर, ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड कैसे हो जाएगा? क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि सेड के पश्चात या से के पश्चात टेल के सॉरी सेस के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो सेड का टोल्ड हो जाता है। ही टोल्ड मी, क्योंकि टोल्ड के पश्चात टू का यूज नहीं होता। ही टोल्ड मी, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डेट आएगी। ही टोल्ड मी दैट, बाकी सब सेंटेंसेस वैसे का वैसे ही रहेगा। दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्डर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड माय टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली, आई सेड सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट, आई सेड दैट माय टीचर, चूंकि यूज टू आया है और यूज टू वाले सेंटेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दैट माय टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। जी हाँ, अब ये टॉपिक्स हमारा समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि टेंसेस संबंधित नियम में क्या अपवाद हो सकते हैं, अर्थात टेंस संबंधित नियम के एक्सेप्शन, अपवाद क्या हैं। पहला अपवाद है कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्यों का त्यों दोनों सेंटेंसेस, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों दैट कंजक्शन लगा के जोड़ देते हैं। आइए एग्जाम्पल करते हैं। कह रहा है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यह डियर फ्रेंड्स यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। द टीचर सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डेट आएगी। दैट, बाकी के सेंटेंसेस वैसे ही रहेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड, ही सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डेट आएगी। द दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। अगला जो नियम हमारा ये है कि पहला तो नियम ये था कि जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो का त्यों हम उसे उतार देते हैं। दूसरा जो नियम है ये है कि जब कोई आदत संबंधित तथ्य कहा जाए, कोई एक हैबिचुअल एक्शन की बात की जाए, आदत संबंधित कार्य की बात की जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, दैट कंजक्शन लगा के जोड़ देते हैं।
हरी सेड टू रवि, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते रवियों पर भौंकते हैं। ये कुत्तों की आदत है भौंकना, ये आदत संबंधित कार्य है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हरी, हरी सेड का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि इसके पश्चात ऑब्जेक्ट आया है। टोल्ड, हरी टोल्ड रवि, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आएगा, दैट डॉग्स। बाकी रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का त्यों लिखेंगे, एट स्ट्रेंजर्स। द टीचर सेड when the cat is away the mice play. The teacher said that when the cat is away the mice play. जब बिल्ली भाग जाती है तब चूहे खेलते हैं। अब जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई कहावत कही जाए, फॉर एग्जाम्पल, he said, he said honesty is the best पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यह एक कहावत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई कहावत कही जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को दैट कंजक्शन लगा के ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। जैसे ही सेड, आइए देखते हैं। ही सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डैट आएगी। ही सेड दैट, बाकी ज्यों का त्यों होता है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी हाँ, हमने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं? यदि वह पास्ट टेंस में है तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं? या फिर वह फ्यूचर टेंस में हो या उसमें मोडाल्स आते हैं तो वह किस तरह से बदलते हैं? उसके पश्चात हमने टेंस संबंधित कुछ अपवाद को पढ़ा, टेंस संबंधित कुछ एक्सेप्शन को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच बेशक से वह प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, किस तरह से वह जो है नहीं बदलती है। अब उसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा अगला टॉपिक्स वो ये है पर्सन में परिवर्तन के नियम, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन आए, यानी फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आए, थर्ड पर्सन आए, तो वह किस प्रकार से बदलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले सारे रूल्स को लिखा है, उसके बाद फिर हम वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। पहला जो हमारा रूल्स है वो ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सॉरी यदि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार, जेंडर के अनुसार बदलते हैं, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तब हम क्या करेंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में
फर्स्ट पर्सन आया हो, तो इस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नेक्स्ट नियम जो है वो है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन ना आके कोई सेकंड पर्सन आया, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन ना आके सेकंड पर्सन आया हो, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आए तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जैसा कि नोट किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। स्टूडेंट्स हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे वन बाय वन। जो लास्ट रूल्स हमारा है वो ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आए तब हम क्या करेंगे। तो रूल्स जैसा कि बताया गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन आता है तो वह अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कंजक्शन लगा के ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट्स इन नियमों को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई गई है जिसे सन बटा 123 कहा जाता है। सन बटा 123 अर्थात जो फर्स्ट पर्सन होगा वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो सेकंड पर्सन होगा वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और जो थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टूडेंट्स फिर से मैं बता रहा हूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो वह अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यदि वह सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और यदि वह थर्ड पर्सन है एन फॉर नो चेंजिंग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट कंजक्शन लगा के सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं। आइए एग्जाम्पल करते हैं, आते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। यू सेड, सिंगल डबल इन ऑर्डर टू कमा हटेगा तो कनेक्टिविटी दैट आएगी। दैट, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वह कौन सा पर्सन है। आई, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू का सब्जेक्टिव क्या होता है, यू होता है। यू सेड दैट यू, अच्छा ये नहीं है कि जब हम पर्सन बदलेंगे टेंस नहीं बदलेंगे, ये याद रखिएगा, अब टेंस हमेशा बदला जाएगा। टेंस का अपना अलग रूल है, पर्सन का अलग रूल है। तो एम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और हमने इससे पहली वीडियो में यानी पीछे की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। तो इस तरह से यू के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर का प्रयोग होता है, दैट यू वर लर्निंग। माई आया है, माई जो है आई का पोजेसिव केस है। तो इस तरह से यू का जो पोजेसिव केस होता है वो योर होता है। यू वर लर्निंग योर लेसन। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे। सीता बोली मैं अपनी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ती हूँ। सीता सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम जानते हैं किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सीता, और सीता के लिए हम शी का यूज करते हैं। शी, रीड का रीड नहीं बल्कि रीड की सेकंड फॉर्म रेड बोली जाती है, लिखा रीड ही जाता है। यह प्रेजेंट टेंस है, आई रीड माई बुक एवरी डे, और प्रेजेंट का सिंपल है और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। शी रेड
माई का हर हो जाएगा हर बुक एवरी डे। अब ये आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदला। माई, माई कौन सा पर्सन है? माई भी एक फर्स्ट पर्सन है। माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता है। अब चूंकि माई की जगह पे हर कैसे हुआ? सीता, सीता फर्स्ट पर्सन है और सीता का जो पोजेसिव केस होता है, यानी सीता शी, सीता की जगह पे हम प्रोनाउन शी का यूज करेंगे और शी का जो पोजेसिव होता है वो होता है हर। नेक्स्ट एग्जांपल, दे सेड दैट। अब देखते हैं जो पर्सन दिया है वी, वह कौन सा है? तो वी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? दे। वी वांटेड टू गो टू अलीगढ़। हम अलीगढ़ जाना चाहते थे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो वी वांटेड टू गो टू अलीगढ़, यह पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड वांटेड टू गो टू अलीगढ़। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ही सेड का हो जाएगा टोल्ड, मी सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड। क्योंकि हमने ये पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बदलता है। दैट ही हैड कंप्लीटेड। अब माई, माई को देखेंगे कौन सा पर्सन है? माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है? ही है। क्योंकि माई यहाँ पे एक पोजेसिव केस है और ही का पोजेसिव केस क्या होता है? हीज होता है। दैट ही हैड कंप्लीटेड हीज वर्क, उसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। ही सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आएगा। दैट, अब देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन आया है वह कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। या ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सन बटा 123 यदि याद रहेगा तो आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सन बटे 123। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी है। तो यू यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है तो मी का जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है आई। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू यू यू आर अ फूल। ही सेड का हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड यू सिंगल डबल इनवर्टेड कॉमा हटेगा दैट। अब यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू भी यहाँ पे है तो यू का यू ही रहेगा। दैट यू, और यू के साथ पास्ट के सिंपल में वर का यूज किया जाता है। यू वर आ फूल। नेक्स्ट एग्जांपल, राम सेड टू हिम। राम सेड का हो जाएगा टोल्ड। राम टोल्ड
हिम दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है। हिम का जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है ही। राम टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, वह कोई कार्य नहीं कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड। ही सेड का हो जाएगा टोल्ड, देम सिंगल डबल इनवर्टेड कॉमा हटेगा स्टूडेंट्स, कनेक्टिविटी आएगी। और हम पढ़े हैं कि असर्टिव सेंटेंस में वह कनेक्टिविटी दैट होती है। ही टोल्ड दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देम है, देम का जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है दे। ही टोल्ड दैट दे वर वेरी सैड। नेक्स्ट एग्जांपल, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब यहां पे देखिए, राम राम, अब चूंकि यहाँ पे जो यू है, यू तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हमने ये अभी जस्ट बताया है रूल्स में कि यदि सॉरी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो फर्स्ट पर्सन के मी को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। राम सॉरी राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा कि किस तरह से सेकंड पर्सन जो है अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है।